नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए, प्रत्येक दिन की भांति जोरदार शानदार टॉपिक लेके आपके सामने बच्चों हाजिर है। स्टैटिक जीके का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके करंट जीके के साथ रिलेट करते हुए। आप कहोगे सर करंट जीके के साथ कैसे रिलेट करते हुए? अभी हाल ही के अंदर 2024 के अंदर जुलाई 2024, या मैं आपके सामने एग्जैक्ट ये कहूँ बच्चों, 21 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के मध्य जो है यूनेस्को की 46वीं बैठक का आयोजन किया गया। और इस यूनेस्को की 46वीं बैठक का आयोजन जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया गया। तो इसके अंदर जो है पूरी दुनिया के लगभग जो है 25 नए स्थल जो है यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। और उन्हीं के अंदर भारत का एक असम का स्थल है, कौन सा, अहोम मोइदम, उसे भी जो है बच्चों दर्जा दिया गया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का। तो अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे, कंप्लीट आज की क्लास में अपन परिचर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का सेशन आप अंत तक देखिएगा। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपको यूनेस्को से संबंधित। तो एक एक पहलू को अपन बड़े विस्तार से जानते हैं। बात करेंगे बच्चों आज अपन यूनेस्को के बारे में, बात करेंगे आज अपन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल के बारे में बच्चों। सबसे पहले तो अपने सामने सवाल जो अपने जहन में आता है, यूनेस्को क्या चीज है भाई, किसे कहते हैं यूनेस्को, क्या क्या चीज है यूनेस्को? बताइए, आप बता सकते हो क्या चीज है? तो सबसे पहले देखिए क्या है भारत के अंदर विश्व विरासत स्थल। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के अंदर या विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या है बच्चों जाना जाता है। मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? यूनेस्को के द्वारा दी जाती है, यूएनईएससीओ के द्वारा। कैसे स्थल होंगे? कुछ सांस्कृतिक स्थल होंगे, कुछ प्राकृतिक स्थल होंगे। उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ जगहों का चयन किया जाता है, और जिन जिन जगहों का चयन किया जाता है उन्हें यूनेस्को साइट का दर्जा दे दिया जाता है। अब जानते हैं अपने यूनेस्को के बारे में, क्या है यूनेस्को। तो देखिए क्या है यूनेस्को। सबसे पहले देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म अपने से पूछा जाए तो क्या होगी? यू से बन गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को अपन हिंदी के अंदर कहें तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक हो गया भाई यूनेस्को। तो फुल फॉर्म अपने सामने ये होगी। स्थापना कब होती है यूनेस्को की? 16 नवंबर 1945 को हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी उससे पहले ब्रिटिश भारत के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पे है भाई साहब? पेरिस के अंदर है। और इस बार पेरिस तो आपको बड़े अच्छे से याद होगा, क्योंकि ओलंपिक पेरिस के अंदर जो है इस बार आयोजन किया जा रहा है 33वें पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो क्लियर हो गया बच्चों। स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय कहाँ पे हो गया? पेरिस। और पेरिस जो है कहाँ पे हो गया? पेरिस जो है बच्चों फ्रांस की राजधानी है। बहुत जानदार शानदार आपके सामने ये स्लाइड देखिए। भारत के अंदर विश्व विरासत स्थलों यानी यूनेस्को साइटों की अपन बात करें कि भारत के अंदर कितनी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, तो हिंदुस्तान के अंदर पूरे के पूरे भारत के अंदर बच्चों यूनेस्को साइटों की संख्या कितनी होगी? 43 थी। 2023 तक अपन चर्चा करें बच्चों, या 2023 तक ही नहीं बल्कि अपन चर्चा करें बच्चों जुलाई तक अपन चर्चा करें, जुलाई 24 तक अपन चर्चा करें, तो भारत के अंदर साइटें थी 42। और अब भारत के अंदर साइटें कितनी हो गई है? 43 हो गई है। कितनी हो गई है? 43 हो गई। यहाँ पे पहले जो है बच्चों वर्तमान में भारत के अंदर 43 विश्व विरासत स्थल हो गए। यूनेस्को की साइटें भारत में 43 हो गई। तो इसके अंदर सांस्कृतिक स्थल कितने हो गए? सांस्कृतिक स्थल बच्चों पहले थे 34, अब एक और मिल गया तो कितने हो गए? आप कहोगे सर 34 और एक तो 35 हो गए। तो सांस्कृतिक स्थल 35 हो गए। पहले भारत के अंदर प्राकृतिक स्थल 7 थे, अब भी भारत के अंदर 7 हैं। जबकि मिश्रित की अपन बात करें तो मिश्रित बच्चों कितना हो गया? 1 हो गया। तो 35 और 7 और 1 कितने हो जाते हैं बच्चों? 43 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 43 हो जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की साइटें पूरी दुनिया के अंदर सर्वाधिक किस मुल्क के अंदर है, किस देश के अंदर है? तो पूरी दुनिया के अंदर सर्वाधिक यूनेस्को की साइटें कहां पे मिलेगी अपने को? इटली के अंदर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? आप कहोगे सर लिखा हुआ पड़ा है ना इटली के अंदर। कहां पे होगी? इटली के अंदर। अब देखिए
विश्व विरासत स्थलों की सूची के अंदर सबसे पहले शामिल किए गए भारत के स्थल कौन से हो गए बच्चों? एक तो ताजमहल हो गया, 2 नंबर पे बच्चों आगरा का किला हो गया, 3 नंबर पे अजंता एवं एलोरा महाराष्ट्र के क्या हो गए बच्चों? गुफाएं होगी। तो आपसे कभी भी पूछे भारत के अंदर सबसे पहले यूनेस्को साइट का दर्जा किन्हें दिया गया था, तो सबसे पहले बच्चों 1983 के अंदर दिया गया। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और कौन सी होगी? एलोरा की गुफाएं। लेकिन सबसे जानदार शानदार क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कितने हो गए? वर्तमान भारत के अंदर कितने हो गए बच्चों? 43 हो गए। कितने हो गए? 43 हो गए। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र और 46वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो बच्चों 46वें सत्र की मेजबानी अपने ही प्यारे प्यारे मुल्क भारत के द्वारा की गई बच्चों। और ये कब से कब तक की गई? 21 से लेके 31 जुलाई के मध्य जो है की गई थी। और भारत के अंदर कहां पे की गई थी बच्चों? नई दिल्ली के अंदर की गई। पहली बार नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया जा रहा था। अगर अपने से पूछ लिया जाए भारत ने यूनेस्को की मेजबानी कितनी बार की है, तो वर्तमान समय तक यूनेस्को की मेजबानी बच्चों भारत ने एक बार की है। कब की है बच्चों? तो इसकी मेजबानी भारत ने 2024 के अंदर की है। आयोजन कहां पे किया गया? आप कहोगे सर भारत में किया गया। भारत के अंदर स्थल कौन सा था जहां पे आयोजन किया गया? तो स्थल भारत के अंदर कौन सा हो गया बच्चों? कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी कहां पे होगी? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। असम के मोइदम को 43वां स्थल जो है यूनेस्को विश्व धरोहर क्या किया गया बच्चों? शामिल किया गया। आज की क्लास के अंदर बच्चों आपको शानदार जानदार 50 लगभग जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। और ये इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम के अंदर जो है 43वां स्थल पूछे जाने की पूरी बच्चों क्या है संभावना रहेगी। देखिए अहोम मोइदम, अहोम मोइदम राजवंश का टीला, इसका मतलब ये कौन सा स्थल बना? तो अहोम मोइदम बनता है 43वां। कहाँ पे है? किस राज्य के अंदर है? तो ये है बच्चों असम राज्य के अंदर। इसे जो है यूनेस्को साइट का दर्जा कब दिया गया? यूनेस्को साइट का इसे दर्जा 2024 के अंदर प्रदान किया गया। और स्थल कौन सा बन गया? 43वां स्थल बन गया। ये आपके सामने फोटो है किसकी? अहोम मोइदम की, जो कहाँ पे है? असम के अंदर। अब बात आती है अहोम मोइदम है क्या, किसे कह सकते हैं अपन अहोम मोइदम? देखिए मोइदम का अर्थ क्या होता है? आत्मा के लिए घर। किसके लिए? आत्मा के लिए घर। दफन स्थल वो है जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं। इसमें ताई अहम के राजाओं और राजघरानों के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। 13वीं शताब्दी के अंदर असम पहुंचे ताई अहोम ने शाही परिवारों के लिए शुरुआत से लकड़ी के और बाद में पत्थर और पक्की ईंटों के मोइदम का निर्माण करवाया था बच्चों। और इन्हीं किसे नाम से जाना गया था? मोइदम के नाम से, अहोम मोइदम के नाम से। और अहोम मोइदम हो कहाँ पे गया? तो अहोम मोइदम हो गया बच्चों असम के अंदर। कहाँ पे हो गया? असम के अंदर। तो वो कौन सा स्थल हो गया? 43वां स्थल हो गया। भारत के अंदर कितने स्थल है? आप कहोगे सर पूरे के पूरे 43 स्थल है। इस स्लाइड को देखिए भाई, इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये अपने सामने 42वां स्थल है। देखो 43वां स्थल तो कौन सा हो गया? 43वां स्थल तो अहोम मोइदम हो गया। ये हो गया बच्चों 42वां कौन सा स्थल हो गया? 42वां हो गया कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर। स्थल कौन सा हो गया? 42वां। पहले 43वां अपन ने पढ़ा, 43वें के बाद अपन 42वां पढ़ रहे हैं। देखिए 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित बेलूर, हेलीबेड और सोमनाथपुरा के 3 होयसला मंदिर का समूह है। और यह होयसला कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं। होयसल राजवंश की यह क्या थी? राजधानी थी। होयसल राजवंश की यह क्या थी? राजधानी थी। तो इसके लिए देखिए 42वां ये हो गया और 43वां कौन सा हो गया? आप कहोगे सर 43वां तो अहोम हो गया। और ये कहां पे हो गया? असम के अंदर हो गया। अहोम मोइदम कौन सा हो गया? अहोम मोइदम। अहोम मोइदम कौन सा हो गया? 43वां। तो पहले 43वां अपन ने पढ़ा, फिर अपने सामने 42वां। अब अपन चर्चा किसके बारे में करते हैं? 41वें के बारे में करते हैं। 41वें और 42वें को आपसे कभी भी पूछा जाए कि इनको यूनेस्को स्थल का या यूनेस्को साइट का दर्जा कब दिया गया, तो 2023 के अंदर दिया गया था। और यूनेस्को की पूछा जाए इस समय मेजबानी कौन कर रहा था, तो मेजबानी सऊदी अरब कर रहा था। अभी कौन कर रहा था? सऊदी अरब कर रहा था। तो देखिए 41वां स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल के अंदर वीरभूमि जिले के अंदर स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता
मान्यता दिलाने के प्रयास 2010 से चल रहे थे। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें स्थल के रूप में कौन सा दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। तो 41वां कौन सा हो गया, आप कहोगे सर 41वां तो शांति निकेतन हो गया। 41वां तो कौन सा हो गया, 41वां तो हो गया शांति निकेतन हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। 42वां कौन सा हो गया, 42 के अंदर हो गए कर्नाटक के अंदर होयसल मंदिर हो गए। कर्नाटक के कौन से मंदिर हो गए, आप कहोगे सर होयसल मंदिर हो गए। और 43वां कौन सा हो गया, 43वां तो हो गया अहोम मोइदम। कौन सा हो गया, अहोम मोइदम। अगर आप 3 या 4 बार इन्हें पढ़ोगे तो आपके सीधे सीधे जहन में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो 41वां, 42वां, 43वां तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे, सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए अपन ने पढ़े थे बच्चों, टोटल कितने पढ़े थे, टोटल अपने 43 पढ़े थे। इसके अलावा 43 जो पढ़े थे उन 43 के अंदर जो थे 35 कौन से थे बच्चों, तो 35 जो थे वो सांस्कृतिक स्थल थे, 7 जो है प्राकृतिक स्थल थे, 1 जो है वो मिश्रित स्थल हो गया। तो कुल प्राकृतिक स्थल 7 जो है वो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले अपन इन्हें देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर पे ये हो गया। मानस वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया। पश्चिमी घाट हो गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नंदा देवी फूलों की घाटी हो गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और मिश्रित स्थलों के अंदर कौन सा हो गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। कौन सा हो गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल होने वाला भारत का 43वां, देखिए पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या पूछा गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा हो गया, शांति निकेतन है क्या। शांति निकेतन बिल्कुल है, लेकिन शांति निकेतन कौन सा था, 41वां। होयसल मंदिर बिल्कुल है, लेकिन होयसल मंदिर कौन से है, 42वें। तो 43वां कौन सा बन गया, 43वां तो बन गया अहोम मोइदम असम के अंदर। तो 1 नंबर क्वेश्चन का अपने सामने सही सही बिल्कुल एकदम राइट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, राइट अपने सामने आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देखते ही बता दोगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों आप देखते ही बता दोगे। 2023 के अंदर कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे, बिल्कुल दे 2023 काट दीजिए। आप लिखिए यहाँ पे 2024, ये मिस प्रिंटिंग थी, लिखिए 2024। 2024 के अंदर भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो कौन से कितने हो गए, अब हो गए 43। अब कितने हो गए, 43। जल्दी से देखिए 41, 42, 43वां, 41वां जल्दी से छाप दीजिए। आप कहोगे सर शांति निकेतन, वेरी गुड। आप कहोगे सर शांति निकेतन। 42वां आप कहोगे सर होयसल मंदिर, बिल्कुल एकदम सही है। और 43वां तो आपको याद ही है भाई, कौन सा हो गया, अहोम मोइदम। कौन सा हो गया, अहोम मोइदम हो गया। तो बिल्कुल अब अपने सामने कौन सा आंसर सही आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया अपने सामने बी। आंसर कौन सा राइट हो गया, 43 हो गया। कौन सा हो गया इसका, 43 हो गया। अभी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को साइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक यूनेस्को साइट वाला देश कौन सा हो गया, तो अपन ने शुरू में पढ़ा था इटली हो गया। भारत के अंदर पूछा जाए कितने हो गए, 43 हो गए। अगर अपने से पूछा जाए कि किस राज्य के अंदर सर्वाधिक है, तो देखिए भी किस राज्य के अंदर सर्वाधिक है, बताइए किस राज्य में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक है। कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक है। और महाराष्ट्र के अंदर कितने हैं बच्चों, 5 है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बच्चों 5 कौन कौन से है भाई। आपके सामने जो स्लाइड आई है उसमें पता चलेगा 5 आपके सामने कौन कौन से। जोरदार शानदार तैयारी आपकी बनी रहेगी बच्चों, और बनी रहेगी। आप इसी तरह से जो है जुड़े रहते हो, इसी तरह से आपको जो अच्छा मैटर करवाया जा रहा है अगर आप कर रहे हो तो बहुत शानदार आपके लिए तैयारी रहेगी। अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक है, कितने हो गए, आप कहोगे सर 5 हो गए। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनको तो सबसे पहले दर्जा दिया गया था। कब दर्जा दिया गया था, 1983 के अंदर दिया गया था। इसी के साथ ताजमहल था भाई, इसी के साथ ताजमहल को दर्जा दिया गया था। इसी के साथ जो है आगरा का किला,
आगरा का किला, आगरा के किले का जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले भारत के अंदर 1983 में कितने स्थलों को दर्जा दिया गया था? 4। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र, विक्टोरिया, गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल्स 2018। तो इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। देखो भाई, इसके आगे वाला भी जोरदार शानदार सा क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला विश्व विरासत स्थल का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया? भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा, शहर की बात कर रहा है ये, ना सांस्कृतिक स्थल की बात कर रहा है, ना मिश्रित स्थल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किस चीज की? शहर की बात कर रहा है। तो ये दिया गया था अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद तो आप कहोगे सर गुजरात के अंदर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई बच्चों? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। कहाँ से कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भाई साहब, राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया बच्चों। कौन सा? डी हो गया। देखिए शानदार जानदार बताते जाइए इसका क्वेश्चन का आंसर भैया। पूरा स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं भाई। ये लीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अगर बढ़िया से दिखाई दे रहा है तो इसका बढ़िया से जवाब भी दे दीजिए। मैं पहले आपको इसका जवाब दे चुका हूँ। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए भाई, स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। ये दिया जाता है बच्चों यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना अपने से पूछ ली जाए कब होती है? तो स्थापना होती है 16 नवंबर को। कब होती है? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, मुख्यालय कहाँ पे है यूनेस्को का? तो मुख्यालय हो गया फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर भी कहाँ पे हो गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हो गया। कहाँ पे हो गया? पेरिस के अंदर हो गया। आपको पता ही है यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी फुल फॉर्म हो गई? तो आप कहोगे सर किसकी होगी? तो ये होगी आपके सामने यूनेस्को की। किसकी हो गई? यूनेस्को की हो गई भाई। किसकी होगी? यूनेस्को की। यूएनओ की पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 16 जून, 23 नवंबर, 15 अगस्त को। ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 के अंदर किस राज्य के अंदर स्थित है? तो अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा था? आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा था भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल को कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहां पे होंगे? महाराष्ट्र के अंदर होंगे। महाराष्ट्र के अंदर तो 5 हो गए। इसी के साथ देखिए एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और कौन सी? अजंता की गुफाएं। और कौन सी? आप कहोगे सर अजंता की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इन्हें जो है यूनेस्को के अंदर सबसे पहले जो है 1983 के अंदर क्या किया गया था? दर्जा दिया गया था। कितने स्थल हो गए? 5 हो गए। महाराष्ट्र के अंदर एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इसके अलावा आगरा का किला, ताज, फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई, माफ करना। तो यहाँ पे ये देखिए कितने हैं बच्चों? तो यहाँ पे सर्वाधिक 5 जो है वो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अपने से पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो आगरा का किला, ताजमहल और इसके अलावा कौन सा हो गया? फतेहपुर सीकरी हो गया। कौन सा हो गया? फतेहपुर सीकरी। इस क्वेश्चन को इसके साथ कैसे मिलाया गया है? इस क्वेश्चन को इसलिए मिलाया गया है कि भारत के अंदर 1983 के अंदर, भारत के अंदर 1983 के अंदर जो है स्थलों को दर्जा दिया गया। तो उसके अंदर आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, एलोरा और अजंता की क्या थी बच्चों? गुफाएं, जो 1983 के अंदर दर्जा दिया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 किस राज्य के अंदर स्थित है भाई? किस राज्य के अंदर स्थित है? तो आप सभी को पता है। देखिए पहली बात तो यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया? 1984 के अंदर दिया गया।
कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर ये तो ओडिशा के अंदर स्थित है। बिल्कुल। अब देखिए ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है भाई? ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा तो कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा। यह मंदिर ओडिशा के पुरी के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी के अंदर गंग वंश के शासक नरसिम्हा देव के द्वारा करवाया गया था। किसे बच्चों? कोणार्क के सूर्य मंदिर। और इसका आंसर कौन सा हो गया? ओडिशा हो गया। कौन सा हो गया? ओडिशा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर, त्रिपुरा, केरल और गोवा के अंदर। कहां पर स्थित है? तो ये है असम के अंदर। कहां पर? असम के अंदर। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध भाई। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? ये हो गया बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। कहाँ पे हो गया? असम के अंदर हो गया। यूनेस्को की साइट का इसे दर्जा कब दिया गया था? 1985 के अंदर। कब? सॉरी, यूनेस्को की स्थल का दर्जा कब दिया गया था इसे? 1 मिनट, 1985। बिल्कुल सही है भाई, 1985 के लिए दिया गया था इसे। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1974 के अंदर किया गया था। ये देखिए काजीरंगा और ये एक सींग है भाई। ये लो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो पूरा पूरा बना देते हैं। आप कहोगे सर कैसे कर रहे हो आप? ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये लो भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये पूरा मैंने बना दिया आपके लिए। राजी हो जाना आप अच्छे से। आप ये लो याद कर लेना भाई, राजी होने का यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 1985 किस राज्य के अंदर स्थित है? किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जब भी बात आती है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की, नाम आता है राजस्थान का। कहाँ? किसका नाम आता है? राजस्थान का। पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थली, पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थली कौन सा हो गया भाई? स्वर्ग स्थली कौन सा हो गया? स्वर्ग स्थली कौन सा हो गया? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बच्चों 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक 1986 किस राज्य के अंदर स्थित है? बात आ रही है देखिए किसकी? खजुराहो के समूह की। खजुराहो के मंदिर की बात आ रही है, तो इसका मतलब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे हो गया? ये हो गया बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर हो गया। कहाँ पे? एमपी के अंदर हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक 1986 के अंदर स्थित राज्य का दर्जा दिया गया था यूनेस्को का। कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे हो गया? हम्पी कर्नाटक के अंदर हो गया। ये अपने क्वेश्चन थे, वैसे अपन पढ़ चुके हैं इनको। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी 1986 में किस राज्य के अंदर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे स्थित हो गया? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हो गया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस, शाबाश, MANAS, मानस वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य 1985 के अंदर स्थित, सॉरी 1985 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया था। किस राज्य के अंदर स्थित है? मानस। मानस कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? मानस है असम के अंदर स्थित है। कहाँ पे हो गया? असम के अंदर स्थित हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं 1987 किस राज्य के अंदर स्थित है? एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं भाई, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हो गई? आप कहोगे सर महाराष्ट्र के अंदर स्थित हो गई। कहाँ स्थित हो गई? महाराष्ट्र के अंदर स्थित हो गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य के अंदर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कौन सा? ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 के अंदर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था,
तो ये कहाँ पे है बच्चों, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 1987 किस राज्य के अंदर स्थित है? तो सुंदरवन जैसे ही नाम आता है तो अपने सामने आना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। देखिए आपसे कभी यह भी पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर स्थल कौन सा हो गया? तो आप कहोगे सर सुंदरवन। कौन सा हो गया बच्चों? सुंदरवन हो गया। शाबाश, वेरी गुड, सुंदरवन हो गया, बिल्कुल सुंदरवन हो गया। अगर अपने से सबसे छोटा पूछ लिया जाए भाई, अपने से सबसे छोटा पूछ लिया जाए भाई, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? साउथ बटन हो गया भाई, सॉरी रेणुका वेटलैंड हो गया, माफ करना भाई, रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड हो गया, रेणुका वेटलैंड हो गया भाई, रेणुका वेटलैंड हो गया भाई, रेणुका क्या हो गया? वेटलैंड हो गया। भारत के अंदर सबसे छोटा रामसर स्थल। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर जो है कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर इसका नाम आते उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 2005 किस राज्य के अंदर स्थित है? तो किस राज्य में हो गया? तो ये हो गया बच्चों उत्तराखंड के अंदर। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार 1993 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? तो कुतुब मीनार आप सभी को पता है कहां पर है बच्चों? दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। देखो बच्चों ये अपने क्वेश्चन थे आज के सारे किसके बारे में क्वेश्चन थे? ये अपने सामने क्वेश्चन थे बच्चों यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन थे भाई। किसके बारे में क्वेश्चन थे? यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन थे। एक बार फिर से भारत में कितने स्थल हो गए? 43 स्थल हो गए। 41वां स्थल शांति निकेतन, 42वां स्थल होयसल मंदिर और 43वां स्थल असम के अंदर कौन सा हो गया? अहोम मोइदम हो गया। तो बहुत बढ़िया से आपको याद रखने हैं। लगभग मैंने 30 से 35 प्रश्न जो इस क्लास के अंदर करवाए हैं इसी क्लास के अंदर बच्चों, तो आपको एक बार सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से देखने हैं। सारे के सारे शानदार और जानदार क्या है बच्चों क्वेश्चन से। शुरुआत अपन ने की थी जो है सबसे पहले क्या है यूनेस्को क्या है, कब इसकी स्थापना होती है, भारत में स्थल कितने हैं, सर्वाधिक स्थलों वाला देश कौन सा हो गया, 43वां कौन सा है, फिर 42वां कौन सा है, फिर 41वां कौन सा है, भारत में कुल कितने हैं, नया कौन सा बना है। तो इनके बारे में सबके बारे में अपने विस्तार से क्या किया बच्चों चर्चा की है। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक देखते हो तो निश्चित तौर पे आप आने वाले एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन क्या कर लेते हो बच्चों, कवर कर लेते हो। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कंसेप्ट एक नई क्लास के साथ में, नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं बच्चों फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।